28 जनवरी को कैथोलिक चर्च ईसाई इतिहास के सबसे महान धर्मशास्त्रियों और दार्शनिकों में से एक संत थॉमस एक्विनास का पर्व मनाता है। एंजेलिक डॉक्टर के रूप में जाने जाने वाले संत थॉमस ने आस्था और तर्क के अपने शानदार एकीकरण से ईसाई धर्मशास्त्र को गहराई से आकार दिया। उनका लेखन ईश्वर, नैतिकता और मानव स्वभाव के बारे में चर्च की समझ का मार्गदर्शन करना जारी रखता है। आज हम उनके योगदान का सम्मान करते हैं, इस बात पर विचार करते हुए कि कैसे उनकी अंतर्दृष्टि चर्च और दुनिया के आध्यात्मिक और बौद्धिक जीवन को समृद्ध करती रही है। संत थॉमस एक्विनस का जन्म 1225 के आसपास इटली के रोकेसेका में एक कुलीन परिवार में हुआ था। छोटी उम्र से ही वह अध्ययन और चिंतन के जीवन की ओर आकर्षित थे। परिवार के विरोध के बावजूद गरीबी, अध्ययन और उपदेश का जीवन अपनाते हुए वह डोमिनिकन ऑर्डर में शामिल हो गए। थॉमस ने प्रसिद्ध दार्शनिक सेंट अल्बर्ट द ग्रेट के अधीन अध्ययन किया, जहां उन्हें अरिस्टोटल के सिद्धांतों से अवगत कराया गया। यह प्रभाव उनके धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण का केंद्र बन गया। थॉमस ने अपना जीवन अध्ययन, अध्यापन और लेखन के लिए समर्पित कर दिया और शास्त्रीय दर्शन के साथ ईसाई सिद्धांत को संश्लेषित करने वाले कार्यों का निर्माण किया। उनकी बौद्धिक प्रतिभा उनकी विनम्रता और ईश्वर के प्रति गहरे प्रेम से मेल खाती थी। चर्च में संत थॉमस एक्विनस का सबसे बड़ा योगदान विश्वास और तर्क में सामंजस्य स्थापित करने की उनकी क्षमता थी। ऐसे समय में जब दर्शन और धर्मशास्त्र को अक्सर विरोधी शक्तियों के रूप में देखा जाता था, थॉमस ने प्रदर्शित किया कि मानवीय कारण और दैवीय रहस्योद्घाटन सह-अस्तित्व में रह सकते हैं और एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। उनका मानना था कि सत्य चाहे तर्क के माध्यम से खोजा गया हो या ईश्वर द्वारा प्रकट किया गया हो, अंततः ईश्वर की ओर ही ले जाता है। उनका सबसे प्रभावशाली काम सुमा थियोलॉजी का कैथोलिक धर्मशास्त्र की आधारशिला बनी हुई है। इस स्मारकीय कार्य में थॉमस ने ईश्वर के अस्तित्व, ईसा मसीह की प्रकृति, पवित्र संस्कार और ईसाई नैतिकता जैसे विषयों को संबोधित करते हुए चर्च की शिक्षाओं को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। उन्होंने जटिल धार्मिक अवधारणाओं को समझाने के लिए पवित्र शास्त्र, चर्च फादर्स और अरिस्टोटल से प्रेरणा लेकर तार्किक तर्क का इस्तेमाल किया। ईश्वर के अस्तित्व के लिए उनके सबसे प्रसिद्ध तर्कों में से एक 5 तरीके हैं, जो अवलोकन के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व के लिए तर्क संगत प्रमाण प्रदान करते हैं। प्राकृतिक संसार इन तर्कों का आज भी दर्शन और धर्मशास्त्र में अध्ययन जारी है। थॉमस ने नैतिक धर्मशास्त्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, विशेष रूप से प्राकृतिक कानून सिद्धांत के विकास के माध्यम से। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर का शाश्वत नियम प्राकृतिक व्यवस्था में परिलक्षित होता है और तर्क का उपयोग करके मनुष्य सही और गलत में अंतर कर सकता है। प्राकृतिक कानून की इस समझ ने कैथोलिक नैतिक शिक्षा को गहराई से प्रभावित किया है और नैतिकता, न्याय और मानवीय गरिमा पर चर्चा को आकार देना जारी रखा है। संत थॉमस एक्विनास की यूकरिस्ट के प्रति गहरी भक्ति थी। पवित्र संस्कार पर उनके धार्मिक लेखन चर्च के इतिहास में सबसे सुंदर और व्यावहारिक प्रतिबिंबों में से कुछ है। उन्होंने कॉर्पस क्रिस्टी के पर्व के लिए भजनों की रचना की, जो यूकरिस्ट में ईसा मसीह की उपस्थिति के रहस्य और सुंदरता को व्यक्त करते हैं। संत थॉमस एक्विनास को 1567 में चर्च का डॉक्टर घोषित किया गया था और उनकी शिक्षाओं को कई पोपों द्वारा समर्थन दिया गया था। विशेष रूप से पोप लियो 13वीं थॉमिस्टिक दर्शन के अध्ययन को प्रोत्साहित किया था। उनका प्रभाव कैथोलिक चर्च से परे ईसाई विचार, पश्चिमी दर्शन और कानूनी सिद्धांत पर प्रभाव डालता है। जैसे ही हम संत थॉमस एक्विनास का पर्व मनाते हैं, हमें ईश्वर और मानव अस्तित्व के बारे में चर्च की समझ को गहरा करने में
उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की याद आती है। उनका प्रतिभाशाली दिमाग और विनम्र हृदय धर्मशास्त्रियों, दार्शनिकों और सत्य की खोज करने वाले सभी लोगों को प्रेरित करता रहता है। उनकी विरासत हमें ज्ञान का अनुसरण करने और यह पहचानने के लिए प्रोत्साहित करे कि आस्था और तर्क मिलकर ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग रोशन करते हैं।